ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सलावत भी मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगाज़ गुफ्तगू से पहले मुबल्लिग़ आज़म मुफ़क्किर इस्लाम जो हर साल इस मिंबर की ज़ीनत हुआ करते थे, जो हर साल इस प्रोग्राम की ज़ीनत हुआ करते थे, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे खुसर मोहतरम, आफ्ताब ख़िताबत आली जनाब मौलाना सैयद नईम अब्बास साहब क़िबला, प्रिंसिपल जामियातुल मुंतज़र नौगामा सादात, जो इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है, मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश करता हूँ एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मखूर जनाब मौलाना सैयद नईम अब्बास साहब क़िबला इब्ने मौलाना सैयद मोहम्मद सिब्तैन साहब क़िबला ताब सरा की अरवाह को इसाल फरमा। अज़ादारान सईदुश्शुहदा, जिस आय करीमा की मैंने तिलावत की है और अपनी गुफ्तगू के लिए सरनामा कलाम करार दिया है, ये सूरह अनफ़ाल की दूसरी आय करीमा। मेरी इस मुख्तसर सी मजलिस का उन्वान है साहिबान ईमान की ताकत। मैंने अभी पिछले जुमे को बगरे में इसी मौजू पर गुफ्तगू की थी, मगर मेरा मौजू अधूरा रह गया था, तशना रह गया था। मैं उस्ताद मोहतरम आफ्ताब ख़िताबत मौलाना सैयद नईम अब्बास साहब क़िबला के जुमले से मजलिस का आगाज़ करता हूँ ताकि उनकी रूह भी खुश हो जाए। अक्सर वो अपनी मजलिसों में ये जुमला कहा करते थे कि मजलिस रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, मजलिस तहरीक का नाम है, मजलिस इनकलाब का नाम है। अगर तुम्हारा जहन फर्श अज़ा पे आने के बाद भी ना बदला तो दुनिया की कोई ताकत आपके जहन को नहीं बदल सकती। ये फर्शी अज़ा है जहाँ इंसान के जहन बदले जाते हैं, जहाँ इंसान की फिक्र बदली जाती है। मेरा मकसद चूँकि मजलिस के हवाले से पैगाम देना होता है, मैं अपने उलमा से, बुज़ुर्गों से मादरत चाहते हुए मेरा मकसद नौजवान भाइयों तक पैगाम पहुँचाना,
अपनी माँ और बहनों तक पैगाम पहुँचाना है। इसलिए कि ये मजालिस इस्लाही मजालिस है। अगर यहाँ भी हमारी और आपकी इस्लाह न हो पाए तो फिर कहाँ इस्लाह होगी। मगर याद रखिएगा मेरे अजीजों, आपकी इस्लाह तो बाद में की जाए, पहले हमारी इस्लाह होनी चाहिए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। बस और बस साहिबान ईमान वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो वो जिक्र इलाही से कांप जाते हैं, खौफ इलाही खशियत इलाही से कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने कुरान की तिलावत होती है, आयात इलाही की तिलावत होती है, तो उनके ईमान में इजाफा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और साहिबान ईमान की अलामत यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हैं। ये तीन अलामतें, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और चौथी अलामत ये है कि वो नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा। कुरान ये कहता है कि जिस इंसान के अंदर ये पांचों सिफतें पाई जाएं, दर हकीकत वही ईमान वाला है, वही मोमिन है। कुरान की निगाह में, अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में वो मोमिन है कि जिसके अंदर ये पांच सिफतें पाई जाती हों। जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो खौफ इलाही से वो कांप जाएं, खशियत इलाही से वो कांप जाएं। जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उनके दिल, उनके ईमान में इजाफा हो जाए और वो खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें। ये कुरान मजीद का तर्जुमा था। अब दूसरी आयत सूरह फुरकान आयत नंबर 63 इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल लज़ीना हौना। अल्लाह के बंदे बस वो हैं कि जो जमीन पर अकड़ करके नहीं चलते। वखातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब वो जाहिलों के पास से गुजरते हैं तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया, एजबू लिहाज़ल इंसान। अभी मैं चूंकि तमहीद की मंजिल पर है, मजमा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, एजबू लिहाज़ल इंसान, मैं ताज्जुब करता हूँ इस इंसान पर, यतकल्लमु बिलहमिन, जो एक गोश्त के लोथड़े से गुफ्तगू करता है, व यस्माउ बिअज़मिन, और एक हड्डी के जरिए से सुनता है, व यस्माउ बिअज़मिन व यंज़ुरु बिशहमिन, और एक चर्बी के जरिए से देखता है, व यतनफ़्फ़सु मिन खरमिन, एक सुराख के जरिए से वो सांस लेता है। मैं इस इंसान पे ताज्जुब करता हूँ। अजिब तो लिल मुतकब्बिरीन, मैं ताज्जुब करता हूँ इस इंसान के ऊपर जो तकब्बुर करता है। अल्लज़ी काना बिल अम्स नुत्फ़ा व यकूनु बिल गद जीफ़ा, इस इंसान के ऊपर मैं ताज्जुब करता हूँ जो कल ये एक नजिस नुत्फ़ा था और आने वाले कल में ये एक नजिस मुर्दार होगा। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। याद रखिएगा मेरे अजीजों, साहिबाने ईमान की ताकत और कुव्वत क्या होती है। मैंने ये जुमला बघरे की मजलिस में कहा था, मगर उससे मरबूत होना चाहता हूं। लम्हों का ईमान इंसान की जिंदगी को बदल देता है। लम्हों का ईमान इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। लम्हों का ईमान, लम्हों का ईमान इंसान को शुजा बनाता है, बहादुर बनाता है, दलेर बनाता है। समझो, जब लम्हों का इंसान, जब लम्हों का ईमान इंसान को शुजा बनाता है तो वो कितना बड़ा दलेर होगा जो कुल्ले ईमान होगा। नहीं मेरा दिलो जुमला पहुंचे। देखिए, दो शख्सियतें थी,
दोनों दुनिया से चली गई, मगर दोनों शख्सियतों की ताकतों कुव्वत को दुनिया न समझ सकी। बड़ी बड़ी ताकत, साम्राज्य ताकत ना हसन नसरुल्लाह की ताकत को समझी और ना खुमैनी रूहुल्लाह की ताकत को समझी। पूरी दुनिया की ताकतें एक तरफ, समझ ना पाई कि खुमैनी की ताकत क्या थी, समझ ना पाई कि हसन नसरुल्लाह की ताकत क्या थी। अरे जब 1400 साल के बाद दुनिया खुमैनी रूहुल्लाह की ताकत को न समझी, हसन नसरुल्लाह की ताकत को न समझी, तो 1400 साल पहले दुनिया उसकी ताकत को क्या समझती, जिसे खुदा ने आइनुल्लाह भी कहा, नफ्सुल्लाह भी कहा, यदुल्लाह भी कहा, जंबुल्लाह भी कहा। नारे पे मुझे बात याद आ गई। नैयर मजीदी ने कहा कि उसको भी मुनकरीने अदश में करो शुमार, इसको भी मुनकरीने अदश में करो शुमार। तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे, और जब हो फजाइले मौलाए कायनात, लानत हो ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। मुझे इस वक्त उस्ताद मोहतरम मौलाना नहीं हो बादशाह क़िबला का जुमला याद आ गया। वो कहते थे कि जितना हम अपनी मजलिसों में अली का तज़किरा करते जाएंगे, उतना ही हम समाज में बुलंद होते जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर बड़ी भीड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन है। यही तो कहेंगे ना कि ये मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुसलमान है, मगर उसी भीड़ के अंदर एक नारा लगा दे, सबकी निगाहें एक तरफ, और जहां नारा लगा उनकी निगाहें एक तरफ। ये कौन था कि जिसने भीड़ से निकाल के तुम्हें बुलंद कर दिया? या तो बाप का नारा है या बेटे का नारा, दो ही है मेरे अजीजों, या बाप का नारा है या बेटे का नारा, जिसने कौम में तुम्हें बुलंद कर दिया। नारा हमारी शनाख्त है, नारा हमारी पहचान है, मगर मैंने 2 साल पहले भी इसी मिंबर से एक जुमला कहा था कि जब आप लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएं, तो लब्बैक या हुसैन के माना क्या है? हमारी जान भी हुसैन के लिए, हमारी रूह भी हुसैन के लिए। ये नारा सिर्फ मजलिसों में महदूद न कीजिए, बल्कि जो भी नेक काम कीजिएगा, नमाज पढ़िए तो कहिए लब्बैक या हुसैन, रोजा रखिए तो कहिएगा लब्बैक या हुसैन, कुरान पढ़िए कहिएगा लब्बैक या हुसैन, मदद कीजिए कहिएगा लब्बैक या हुसैन, मजलिस में आइए कहिएगा लब्बैक या हुसैन। इसलिए अगर हुसैन ना होते, आदम का तज़किरा ना होता, नूह का तज़किरा ना होता, नमाज का तज़किरा ना होता। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। सब मिल करके याद रखिएगा मेरे दिल, पैगाम दे रहा हूं मैं जोगीपुरा के मिंबर से, जो चीज भी हुसैन से मंसूब हो जाए वो काबिल एहतराम, जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए वो चीज काबिल एहतराम। अरे ये तबर्रुक जो मजलिस के बाद में तकसीम किया जाता है, उसकी भी अहमियत है। तबर्रुक, मैं आपको बताऊं कि इस तबर्रुक के अंदर कितनी ताकत है। मैं लंदन में अशरा पढ़ रहा था, 2004 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मजलिस के बाद
फर्श अज़ा पर दस्तरखान बिछता था, चावल रोटी लाके रख दिया जाता था तबर्रुक में। जब तबर्रुक बच जाता था तो एक साहब आते थे और आने के बाद वो तबर्रुक जमा कर लेते थे, रोटियां और चावल। जहां मेरा कयाम था मैंने उनको बुलाया और बुलाने के बाद मैंने कहा ये चावल और रोटियां तुम कहां जाके फेंकते हो, कहां डालते हो? उसने कहा मौलाना मैं ये चावल और रोटियां फेंकता नहीं हूं। अरे पैगाम सुनिएगा मेरे अजीजों, कहा मैं ये रोटी और चावल फेंकता नहीं हूं। मैंने कहा फिर? कहा मैं इन दोनों को सुखा के मैं इसको पीसता हूं और पीसने के बाद मैं छोटी छोटी पुड़िया बनाता हूं और जब लंदन के अंदर कोई इंसान बीमार हो जाए, जब कोई इंसान बीमार हो जाए और डॉक्टर उसको लाइलाज कर दे तो मैं शिफा के तौर पर यह पुड़िया देता हूं। और आज तक ऐसा न हुआ, आज तक ऐसा न हुआ मैंने ये पुड़िया दी हो दवा के तौर पर और उसे शिफा न मिली हो। अरे अगर एक तबर्रुक हुसैन के नाम से मंसूब हो जाए तो खुदा उसमें तो शिफा दे सकता है। अगर हुसैन का जिस्म किसी मिट्टी से मिल जाए और उसको खाके करबला बना दे, खुदा उसे खाके शफा बना दे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। याद रखिएगा मेरे दिल, मैं चूंकि हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर रहता हूं मगर मेरा मकसद रहता है कि मैं पैगाम दूं। ये इस्लाही मजालिस है कि नहीं? 4 दिन तक यहाँ हर कौम हर मिल्लत के अफराद यहाँ आएंगे। क्यों? ये कौम बेवकूफ थोड़ा ही है। अरे इस दर से कुछ मिलता है तभी तो आते हैं। हम वक्त को छोड़ के यहाँ ये हमारी माँ ये हमारी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में लेके क्यों आ गई? इसलिए कि यहाँ कोई भी आए, कोई भी तमन्ना लेके आए, कोई भी हाजत लेके आए, कोई खाली हाथ नहीं जाता इस दरबार। मगर शर्त है कि यहाँ अपने अकीदे को संवार के आओ, यहाँ अपनी फिक्रों को बदल के आओ, ज़हनों में तकब्बुर ना हो कि हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। खुदा के बाद इनसे बड़ा कोई नहीं। तकब्बुर ना हो। अरे हम ना होते तो ये फर्शी अज़ा ना बिछती। तुम होते कौन हो? कोई भी ना होता तब भी जिक्र हुसैन होता, कोई ना होता तब भी जिक्र हुसैन। फरिश्ते आते जिक्र हुसैन करते, मलक आते तो जिक्र हुसैन करते। हमारे वजूद के जरिए से हुसैन का तज़किरा बाकी नहीं है, हुसैन के जिक्र से हमारा वजूद बाकी है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। सुनिए मेरी माँ मेरी बहनें भी बैठे, मेरे नौजवान भाइयों सुनिए, हम जहां जहां भी हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहां जहां भी शिया ने हैदर करार है वो एक कतरे के मानिंद है। जहां जहां भी हमें पूरी दुनिया के अंदर वो एक कतरे के मानिंद। मगर जिन ज़वाते मुक़द्दसा से हमारा रिश्ता है, हमारा वजूद है कतरा, अहले बैत है समंदर। अरे नहीं मेरे अजीजों, मैं बात को वाज़ेह नहीं कर पाया। समंदर अहले बैत, हम कतरा। कतरा कभी बाकी भी रहता है और कभी फना भी हो जाता है। अभी मजलिस के बाद आप एक कतरा पानी लीजिए और सूखी जमीन पे डालिए, चंद लम्हों में फना हो जाएगा। दुनिया हैरत में है, हमने सीरिया में इतने मार दिए, हमने इराक में इतने मारे, फिर भी इनका वजूद बाकी है।
एक कतरा पानी लीजिएगा, जमीन पे डालिएगा, चंद लम्हों में फना, नेस्त नाबूद। लेकिन उसी कतरे पानी को लेके समंदर में डालिए। हम हैं कतरा, अहले बैत है समंदर। उस कतरे पानी को समंदर में डालिएगा, जब तक समंदर का पानी बाकी रहेगा उस कतरे का वजूद भी बाकी रहेगा। अरे अपने कतरे वजूद को अहले बैत के समंदर से मिला दो, जब तक इनका तज़किरा होगा तुम्हारा भी तज़किरा। सलावत बर मोहम्मद। नौजवान भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, जब इस फर्श अज़ा पे आओ तो सर को झुका के आओ, अकड़ के ना आओ, सर बुलंद करके ना आओ। और जो सर बुलंद करके आता है तो वो सर झुका भी देता है। जितना तुम सर उठाओगे इतना ही हम सर झुकाएंगे, और जितना तुम सर झुकाओगे उतना ही समाज में हम सर तुम्हारा उठाएंगे, उतना ही समाज में हम तुम्हें बुलंद करेंगे। तकब्बुर ज़हन में ना है। अरे मुझसे बड़ा खतीब कोई नहीं है, मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं, मुझसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं। जो कुछ मैं हूं, ये मैं तो खुदा को नबियों की पसंद आई। ये मैं सबसे बड़ा खतीब हूं। जो चाहूं मिंबर से वो बोल दूं। और ये कौम भी बेचारी इतनी भोली भाली है कि एक आदमी भी तो खड़ा होकर ये नहीं कहता कि मौलाना हम मिंबर से पढ़ के आ रहे हैं। अरे कम से कम इतनी जुर्रत तो तुम अपने अंदर पैदा कर लो जितनी फिरौन की जोजा आसिया के दिल में थी। और अगर इतनी जुर्रत भी तुम पैदा नहीं कर रहे हो तो फिर फर्श अज़ाब पे आने का फायदा क्या है? भाई इतनी ताकत तो पैदा करो ना अपने अंदर, इतनी शुजाअत कि जितनी आसिया फिरौन की जोजा उसके दिल के अंदर थी। जहां वो ये देख रही थी कि हक किधर है और बातिल किधर है। महल में रह रही थी और बज़ाहिर मसनूई खुदा की बीवी भी थी आसिया, मगर जब देखा कि हक इधर और बातिल इधर तो उसने ये नहीं देखा कि कम कहां है और ज्यादा किधर, किल्लत किधर और किसरत किधर। उसने ठोकर मारी महल पर भी, और खुदा मसनूई जो बना था फिरौन उसको भी ठोकर मार दी। और एक जुमला का परवरदिगार व नज्जनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार मुझे नजात दे फिरौन से और उसके अमल से, और मुझे नजात दे जो ज़ालिमीन का माशरा है। अब मेरे कहने का मकसद ये है, तुम्हारे ज़हनों के अंदर मैं ना आए। खुदा को मैं पसंद नहीं, नबियों की मैं। जनाब मूसा साहिब शरीयत, साहिब किताब, कोहे तूर पर खुदा से बात करने वाले बराह रास्त, और उनके जहन में ये आया कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं। जैसे ही सोचा मूसा ने कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं है, फौरन का मूसा जाओ, हमारा एक बंदा है उससे जाके इल्म हासिल करो। तुम्हारे अंदर मैं आ गई, तुमसे बड़ा कोई नबी नहीं है, जाओ जाके तुम इल्म हासिल करो। गए मूसा, कहां गए? जनाबे खिज़र के पास। आने के बाद में कहा, ए खिज़र, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे इल्म हासिल करा दो। जनाबे खिज़र ने कहा, मैं ऐसे तुम्हारा इल्म नहीं दे सकता हूं, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, आजमाइश होगी। कहा ले लीजिएगा। कहा ऐसे तो कोई इम्तिहान नहीं, बहुत जल्दी जल्दी, ऐसे तो कोई इम्तिहान नहीं है, कोई आजमाइश नहीं है, बस हम दोनों सफर करते हैं, यही तुम्हारा इम्तिहान है। एक कश्ती में दोनों सफर करने लगे, समंदर में जाने लगे। जाते जाते जो कश्ती थी उसमें जनाब खिज़र ने एक सुराख पैदा कर दिया। जनाब मूसा ने कहा, ये खिज़र, अच्छी खासी ये कश्ती थी और आपने इसके अंदर सुराख पैदा कर दिया, ऐरदार बना दिया। जनाब खिज़र ने कहा, मूसा ये तुमने क्या किया? हमने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें ना बोलना है ना टोकना है, जो हम करते जाएं। चलो ये पहली मर्तबा आपने किया, हमने माफ कर दिया। आगे बढ़े, कश्ती से उतरे तो एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 13 साल की या 12 साल की है, गए और जाने के बाद खिज़र ने उसको मुक्का मारा या जैसी भी तलवार के जरिए उसको कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, ए खिज़र ये तुमने क्या किया?
बेचारा नौजवान लड़का है और तुमने इसको कत्ल कर दिया। आगे बढ़े, फिर डांट दिया कि तुमने हमें टोका क्यों है। आगे बढ़े तो एक दीवार थी, वो गिर रही थी। जनाबे खिज़र ने कहा मूसा, ये दीवार गिर रही है, हम दोनों इसको तामीर करते हैं, तैयार करते हैं। जनाबे मूसा ने कहा, ए खिज़र, हम इस बस्ती में आए थे, ना खाने को ना पीने को कुछ भी नहीं है, और तुम जो यहाँ भी ये कर रहे हो, फिर टोका। अब जनाबे खिज़र ने कहा, हाज़ा फिराक़ो बैनी व बैनक, मूसा जाओ, अब हमारा रास्ता अलग है, तुम्हारा अलग, हम तुम्हें इल्म नहीं सिखा सकते। हाज़ा फिराक़ो बैनी व बैनक, जाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान फिराक, मैं और तुम्हें इल्म नहीं दे सकता। जैसे खिज़र ने ये कहा, आवाज़ कुदरत खिज़र, हमने तो मूसा को भेजा था इसकी मैं खत्म करने के, ये तुम्हारे अंदर भी मैं, कि मैं तुम्हें इल्म नहीं दे सकता। तुमसे भी एक सवाल है, बहुत बड़ा वाक़या कुरान मजीद में। होते होते जब जनाबे सुलेमान को बादशाहत मिली, हुकूमत मिली, तो जनाबे सुलेमान ने कहा, परवरदिगार, मुझे हुकूमत मिल गई, बादशाहत मिल गई, दिल चाहता है कि एक महल बना लूं। अल्लाह ने कहा, सुलेमान बना लो एक महल। का महल तो बना लूंगा, मगर मेरी शर्त है। क्या शर्त है? का सबसे पहले मैं दाखिल हूं, मेरे अलावा कोई ना जाए, मैं जाऊंगा। का महल तो बनाओ, फिर देखेंगे कौन जाता है पहले। महल तैयार हो गया। जनाबे सुलेमान जब जाने लगे दरवाजे पर, तो देखा कोई साहब खड़े हैं। कहा, कौन है मुझसे पहले यहां आ गए? कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं वो हूं, मैं वो हूं जो किसी के दरवाजे भी इजाजत नहीं लेता। अच्छा मलकुल मौत, तुम्हारे अंदर भी ये मैं, और मैं वो हूं जो किसी के दरवाजे पर इजाजत नहीं लेता। तो मलकुल मौत से कहा, ए मलकुल मौत, हर इंसान को अपने जैसा ना समझना, हर खानदान को अपने जैसा ना समझना। अगर तुमने ये कहा कि मैं दरवाजे पे जाता हूं तो इजाजत नहीं लेने देता, अरे दरवाजा आने तो दो, एक खानदान को आने तो दो, तुम्हारी मैं को तोड़ूंगा। अरे जब सैयदा के दरवाजे पे गया तो जाकर के कहा, क्या इजाजत है, क्या इजाजत है, मैं अंदर आ जाऊं। अब याद रखेगा मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के दरवाजों पर मलकुल मौत इजाजत लेता है, मगर अहले बैत का दरवाजा वो है जहां मलकुल मौत भी इजाजत लेता है। तो अल्लाह को मैं पसंद नहीं, नबियों की, मगर पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, जोगीपुरा के मिंबर से ये जुमला कह रहा हूं। मैंने तारीख में और कुरान में ये तो पढ़ा कि अल्लाह को नबियों की मैं भी पसंद नहीं, मगर मैंने तारीख में पढ़ा कि मस्जिद कूफा के मिंबर से अबू तालिब के लाल अली ने सीने पे हाथ मार के कहा, मैं फातेह खैबर, मैं फातेह हुनैन, मैं फातेह बद्र, मैं फातेह उहद, मैं मालिक जन्नत, मैं मालिक कौसर, मैं दामाद रसूल, मैं शोहरे बतूल, मैं आदम का इल्म, मैं नूह का तकवा, मैं मूसा की हैबत, मैं यूसुफ का जमाल, मैं मोहम्मद का कमाल, मैं ईसा का ज़ुहद, मैं इब्राहिम की कुलियत। जगह जगह पर अली ने कहा, मैं, और अली के बाद हसन आए। आने के बाद ने कहा, अगर मैं चाहूं तो इराक को शाम बना दूं, मैं चाहूं तो शाम को इराक, अरे मैं चाहूं तो मर्द को औरत बना दूं, मैं चाहूं तो मर्द को औरत बनाऊं, और मैं चाहूं तो औरत को मर्द। और हसन के बाद हुसैन आए, मिसली ला युबाए मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता।
अरे खुदा की कसम, 2007 में आपने हिंदुस्तान में बैठ करके वो जंग देखी होगी जो मैंने सीरिया में बैठ करके देखी थी, जब इस्राइल और हिजबुल्लाह की जंग हो रही थी। 34वें दिन मर्द मुजाहिद हसन नसरुल्लाह लड़ा और 34वें दिन शाम को पूरी दुनिया में तहलका मचा। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद। जैसे ही हसन नसरुल्लाह ने सुना पूरी दुनिया मेरा नारा लगा रही है, तो हसन नसरुल्लाह ने करबला का रुख करके कहा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मिसली ला युबाय मिसला, मुझ जैसा वो जैसे कि बैयत नहीं कर सकता। और इमाम के बाद इमाम हुसैन के बेटा दरबार यजीद में आया, तो आने के बाद ने कहा, मैं काबे का बेटा, मैं मीना का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं साहिबे बुराक का बेटा, मैं फातिमा का बेटा, मैं खदीजा का बेटा, मैं काबे का बेटा, मैं सफा का बेटा, मैं मरवा का बेटा। नहीं मेरा जो मौला अली के पास एक शख्स आया और आने के बाद में कहा, मौला अल्लाह को नबियों की मैं तो पसंद नहीं, और जगह जगह पर आपने कहा मैं ये खुदा को पसंद आ गई। तो मौला ने सर को उठा के कहा, नाहनो मरज़ातुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाहनो मरज़ातुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह की मर्ज़ियाँ हैं। जो वो चाहता है वो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, अपने क़तरा वजूद को अहले बैत के समंदर से मिला दो। आज अगर कोई इंसान किसी इंसान को जलील करना चाहता है तो हदीस सुनिएगा, सारी मजलिस भूल जाइएगा मेरे अज़ीज़ों, मगर ये पैगाम की सूरत में हदीस लेके जाइए, लिखिएगा इस हदीस को। मासूम ने फरमाया, मन अहाना ले मोमिनिन, जो भी किसी मोमिन की तौहीन करे। अरे मेरा मौजू यही है ना, साहिबाने ईमान की ताकत। मन अहाना ले मोमिनिन, जो भी, मन अरबी में इसमें मौसूल, जो भी हो, ये नहीं कहा कि जाहिल या आलिम, कोई भी हो, जाहिल हो या आलिम। मन अहाना ले मोमिन, जो किसी मोमिन की तौहीन करे, अवह तकरहू, या उसको हकीर समझे, अविस खरहू, या उसको जलील करने की कोशिश करे, क्या सजा है? हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, खुदा ऐसे इंसान पर जन्नत को हराम कर देता है। अरे मेरे अजीजों, ये मोमिन की बात है, मोमिन की। जो कोई मोमिन किसी की तौहीन करे, जो कोई मोमिन की तौहीन करे, ये नहीं कहा किस जगह करे, चाहे मैदान में करे या मस्जिद में करे या फर्श पे बैठ के करे, कहीं भी करे। अरे जो एक मोमिन की तौहीन करे, जब उस पर जन्नत हराम है, तो जो अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करे, 70 साल तक 70 मिंबरे रसूल से अली के ऊपर लानतें हुई, अली को बुरा भला कहा गया। आज मुझे बताइएगा, लानत करने वालों का तज़किरा है या अली का तज़किरा? याद रखिएगा, जो किसी को जलील करने की कोशिश करता है, खुदा उसको जलील कर देता है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, इज्जत देना उसका काम है, मौत देना उसका काम है। मगर जो मज़हरे कुदरते परवरदिगार नुमाइंदा इलाही करबला में खड़ा था, उसने आवाज दी,
आज जिसको मैं जलील कर दूंगा उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, और जिसको मैं इज्जत दूंगा उसे कोई जलील नहीं कर सकता। ये सिर्फ हुसैन के जुमले नहीं थे, हुसैन ने अमली जामा पहनाया और आवाज दी, जिस हुर को मैं इज्जत दूंगा उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिस यजीद को मैं जलील कर दूंगा उसे कोई कयामत तक इज्जत नहीं दे सकता। चल, हुसैन ने कहा यजीद से, चल उस मैदान में चल जहां आदम की आदमियत ने सजदा किया, जहां नूह के तख्वे ने सजदा किया, जहां मूसा की हैबत ने सजदा किया, जहां ईसा की ज़ुहद ने सजदा किया, जहां इब्राहिम की खुल्लत ने सजदा किया, जहां मूसा की हैबत ने सजदा किया, जहां ईसा के ज़ुहद ने सजदा किया, जहां यूसुफ के जमाल ने सजदा किया, जहां मोहम्मद के कमाल ने सजदा किया। खुदा की कसम, एक सजदा करूंगा, आदम की आदमियत को बचाऊंगा, नूह के तख्वे को बचाऊंगा, मूसा की हैबत को बचाऊंगा, ईसा के ज़ुहद को बचाऊंगा। सलवात पर मोहम्मद। सब मिल करके सब इस बच्चे के नारे पर मुझे एक जुमला याद आ गया। लंदन में एक छोटा सा बच्चा था, तो जवान हो गया होगा, 2007 की बात मैं बता रहा हूँ। मजलिस के बाद जहाँ मेरा क़याम था कमरे में, वहाँ मैं जब गया तो वो बच्चा मेरे करीब आया, और आने के बाद मैं कहना, मौलाना साहब जब मैं नारा लगाता हूँ तो मैं मजमे में देखता हूँ कुछ ऐसे हैं जो चेहरे खिल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उतर जाते हैं। ये क्या बात है मौलाना साहब, नारा तो एक है, ये किसी का चेहरा खिला और किसी का चेहरा उतर गया। मैंने गांव वाली मिसाल दी, मैंने कहा बच्चे सुन, बिजली का तार एक होता है, मगर आप फ्रिज के तार को लगाइए तो ठंडा करेगा, उसे निकाल के हीटर का लगाइए तो गर्म करेगा। अरे ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है, कुछ चेहरा खिल जाते हैं, कुछ चेहरे उतर। सलावत पर मोहम्मद। याद रखिएगा मेरे दोस्त, करबला इत्तेहाद का पैगाम देती है। अभी 1.5 महीने के बाद मुहर्रम का आगाज होने वाला है। मेरे भाई नसीमुल हसन बाखरी साहब यहाँ के प्रोग्राम को उरूज पर ले जाते हैं। बड़ी मेहनतें काविशें हैं इस बंदे की, और बेहतरीन शायर भी हैं, और अक्सर नहीं सारे उलमा की दुआएं भी लेते हैं। और मेरे भाई काफिला भी लेके जाते हैं, करबला भी अरबाइन पे जा रहे हैं, ईरान और इराक भी जाएंगे। ये सैयदा की खास इनायतें हैं इनके लिए। खुदावंद आलम इनकी सेहत और खुदावंद आलम ने तूले हयात अता फरमाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बिरादर मोहतरम मौलाना शफीक हुसैन साहब किबला का, कि उन्होंने बेहतरीन खतीबों का इंतजाम किया है। मेरा दी तो करबला इत्तेहाद का दर्श देती है, करबला इत्तेहाद का पैगाम देती है। मैं एक जुमला कह दूं और फिर यहीं से मसाइब का आगाज करूंगा। इत्तेहाद में कितनी ताकत होती है। अभी मुहर्रम आएगा, बुरा ना मानिएगा, अंजुमने अंजुमने से टकराएंगी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी से, सदर सदर से। अरे सियासत का दीन से क्या ताल्लुक है? सियासत को अलग रखिएगा, दीन को अलग।
करबला इत्तेहाद का पैगाम देती है। कितनी ताकत है इत्तेहाद में, मैं आपको बताऊं। अभी फर्श की अदा से उठिए, जाइएगा सड़क पर, केले रखे हों, अंगूर रखे हों, और आप कहेंगे कितने रुपए किलो हैं, ये कितने रुपए दर्जन का, 50 रुपए दर्जन, ये 100 रुपए किलो, और उन्हीं की बराबर में अलग अलग अंगूर या केले रखे हो, का ये कितने रुपए किलो, का ये 25 रुपए किलो। क्यों? क्या जायका बदल गया, रंग और बू बदल गया? का नहीं, चूंकि ये अपनों से अलग हो गए। रंग एक है, जायका एक है, मगर चूंकि ये अपनों से अलग हो गए। जब तक मिले थे तो कीमत पूरी थी, जुदा हुए तो कीमत आधी हो गई। जब तक तुम विलायत अली पे मरकज पे रहोगे कीमत पूरी होगी, बिखर जाओगे तो कीमत आधी होगी। मुत्तहिद बन के रहो मेरे अज़ीज़। आज बड़ी बड़ी साम्राज्यी ताकतें तुमसे खौफ खा रही हैं, दुनिया डर रही है मेरे अज़ीज़ों। करबला, हुसैन ने बक़ाए इंसानियत के लिए मुझे 4 बजे तक मिंबर छोड़ देना है। हुसैन ने बक़ाए इंसानियत के लिए, बक़ाए इस्लाम के लिए हुसैन ने कुर्बानियां दी हैं। आलमे अरवाह, जहां सारी अरवाह थी, सारे नबियों की, 14 मासूमीन की अरवाहें अलग अलग, अल्लाह ने सबसे अहद पैमान लिया। और जब 14 की मंजिल आई, मोहम्मद तुम्हें 63 बरस की जिंदगी गुजारना है, तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, परवरदिगार मंजूर है। अली तुम्हारे सर पे जरबत लगेगी, 63 साल की जिंदगी गुजारनी, ये होगा, ये होगा, माबूद मंजूर है। सैयदा तुम्हारी पसलियां तोड़ दी जाएंगी, सैयदा तुम्हारे दरवाजे पे आग और लकड़ियां लेके मुसलमान आएंगे, तुम्हारे शिकम में बच्चे की शहादत होगी। परवरदिगार मुझे कबूल है, परवरदिगार मुझे कबूल है। इमाम हसन से कहा गया तुम्हें जहर दिया जाएगा, 72 जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे। परवरदिगार मुझे मंजूर है। अब हुसैन की मारी आई, हुसैन तुम्हें करबला की बुनियाद रखनी है, माबूद मुझे मंजूर है। मेरे भाई शेर अली साहब आ गए, बस 8 और 10 मिनट के बाद ये तशरीफ लाएंगे। परवरदिगार मुझे मंजूर है। हुसैन ऐसे नहीं, करबला में अकबर के सीने से बर्छी निकालनी होगी। परवरदिगार मुझे मंजूर है। हुसैन बराबर के भाई अब्बास के कटे हुए बाजू उठाना होंगे, माबूद मुझे मंजूर है। असगर के गले से तीर निकालना होगा, माबूद मुझे मंजूर है। हुसैन नन्हे अली असगर की कब्र खोदना होगी, मुझे मंजूर है। कासिम की लाश घोड़ों की टापों से पामाल और उसके टुकड़े उठाने होंगे, माबूद मुझे मंजूर है। हुसैन हुसैन सजदे के आलम में शिम्र का खंजर होगा, 13 ज़रबों में सर जुदा होगा। नहीं, मैंने रिवायत में पढ़ा, मेरी माँ मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने रिवायत में पढ़ा कि जब शिम्र का खंजर चलता था तो कोई माँ अपना हाथ गले पे रख देती थी, ए शिम्र मेरा बच्चा प्यासा है। हुसैन ने कहा माबूद माबूद मुझे मंजूर है। हुसैन, अब मेरी माँ मेरी बहनें बैठी है। हुसैन करबला के बाद ज़ैनब की चादर भी देना होगी। रूहे हुसैन खामोश, रूहे हुसैन खामोश, बराबर में रूहे ज़ैनब कहती है भैया कह दो मैं चादर भी दूंगा। भैया चादर देना मेरा काम है, सर देना तेरा काम है।
सुनिए, मैं तकरीबन 15-16 साल तक सीरिया में रहा। सीरिया में आयतुल्लाह नाइनी, नसीम भाई, सीरिया में आयतुल्लाह नाइनी 6 मुहर्रम को मसायब पढ़ रहे थे जनाबे अली अकबर के, और मसायब पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक जुमला कहा, ए मेरे शियो, जब तुम ये सुनते हो कि न जाने हुसैन ने कैसे अली अकबर का लाशा उठाया होगा, तो तुम रोते हो ना, रोना चाहिए। आयतुल्लाह नाइनी कहते हैं हुसैन की उम्र क्या थी? 57 बरस। अली अकबर की उम्र क्या थी? 18 बरस। अब वो कहते हैं, आयतुल्लाह नाइनी कहते हैं कि ज़ैनब की उम्र क्या थी? 55 बरस। सैयद सज्जाद की उम्र क्या थी? 22 या 24 बरस। अब उन्होंने कहा, ये मेरे शियो, जब तुम ये सुनते हो कि ना जाने असरे आशूर हुसैन ने कैसे अली अकबर का लाशा उठाया होगा, जरा ये भी तो सोचा करो, जलते खेमे से ज़ैनब ने सज्जाद को कैसे उठाया होगा। अजरुकुम अल्लाह। न जाने ज़ैनब ने कैसे सज्जाद को उठाया होगा। अब यहां आके आयतुल्लाह नाइनी खामोश हो गए। अब मेरा दिल कहता है, जब ज़ैनब ने सज्जाद को उठाया होगा तो नहरे फरात का रुख किया होगा और आवाज दी होगी, अब्बास, ए भैया अब्बास, दिन के उजाले में लाशें उठाना आसान था, भैया जलते खेमे से सज्जाद को उठाना बहुत मुश्किल है। बस एक रिवायत सुन लीजिएगा और मजलिस तमाम। मेरी माओ, मेरी बहनों, सारी मजलिस भूल जाइएगा, मेरे भी बेटियां हैं, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। बाप को बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है। 21 रमजान को जब अली दुनिया से जाने लगे तो ज़ैनब को अपने करीब बुलाया, सीने से लिपटाया और एक जुमला कहा, ज़ैनब, तेरा बाबा मुश्किल कुशा है, मेरे बाद अगर तुझ पर कोई मुसीबत आए तो अपने बाबा को बुला लेना, मैं तेरी मदद को आऊंगा। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, जाइएगा मालूम कीजिएगा, मदीने से लेके करबला, कोई मुझे एक जगह बताइएगा जहां ज़ैनब ने बाबा को पुकारा हो। मैं यही मजलिस तमाम कर दूंगा। कोई जगह है? 28 रजब को ज़ैनब ने मदीना छोड़ा मगर बाबा को न पुकारा। 2 मुहर्रम को करबला में आई मगर बाबा को न पुकारा। कयामत का सूरज निकला मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी का फन निकाला मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। कासिम के टुकड़ों को जमा किया मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। अब्बास के बाजुओं को उठाया मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। असगर के गले से तीर निकाला मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। हुसैन के गले पे खंजर मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। ज़ैनब की चादर छिन गई मगर ज़ैनब ने बाबा को न पुकारा। अरे वो कौन सा मंजर था जब ज़ैनब करबला से लुट के दरबारे यजीद में गई। शराबियों का मजमा। मेरे भाई शाम में गए, मैं 16 साल शाम में रहा। जब ज़ैनब 7वें दरवाजे पे पहुंची दरबारे यजीद में तो ज़ैनब बैठ गई। सैयद सज्जाद आए, फूफी अम्मा क्या दरबार में न जाओगी? हाँ बेटा जाऊंगी तो जरूर, मगर मुझे मेरे बाबा की वसीयत याद आ गई। रोइएगा। मेरे बाबा की वसीयत? कौन सी वसीयत? का क्या बताऊं बेटा, जब मेरा बाबा दुनिया से जा रहा था तो मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद ने कहा, बेटी तेरा बाप कायनात का मुश्किल कुशा है, तुझ पर कोई मुसीबत आए तो मुझे बुला लेना। ए बेटा सज्जाद, अब तुम ही बताओ, जिस ज़ैनब के सर को सूरज ने ना देखा, आज वो ज़ैनब दरबार यजीद में नंगे सर जा रही है। ज़ैनब उठी, सुनिएगा मेरी तरफ देखिएगा, ज़ैनब उठी और उठ के नजफ का रुख किया। नजफ का रुख करके कहा, बाबा मेरा घर उजड़ गया,
बाबा मेरा घर उजड़ गया मगर मैंने तुम्हें ना बुलाया। फातिमा का चमन उजड़ गया, मैंने तुम्हें ना बुलाया। बाबा अब ज़ैनब दरबार यजीद में जा रही है, आओ बाबा मेरी मुश्किल कुशाई को आओ। अली ने नजफ को छोड़ा, दरबार में आए। जैसे ही दरबार में आए ज़ैनब उठी, अली के करीब गई, अली ने दिलासा दिया। उम्मे कुलसूम उठी, अली ने दिलासा दिया। एक एक बीबी उठी, अली दिलासा देते चले गए। मगर एक 4 साल की बच्ची, एक 4 साल की बच्ची अली के करीब ना गई। अली उतरे, बच्ची के करीब आए, बच्ची को उठाया, गले से लगाया। मेरी बच्ची, क्या तू मुझसे नाराज है? हर बीवी मेरे करीब आई और तू ना आई। बच्ची ने हाथों को जोड़ा और एक जुमला कहा, दादा, बस रोइएगा, दादा आज आपको पता चला ना बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। ए दादा, आज बेटी ने पुकारा, नजर छोड़ के आ गए। ए दादा, उस वक्त कहाँ थे जब मेरे बाबा के गले पर खंजर चल रहा था? मैं चिल्ला रही थी, है कोई जो मुझे यतीम होने से बचा ले? ए दादा, मैं चिल्ला रही थी, आवाज आई, अला क़ुतिल अल हुसैन बेकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला, फातिमा का चमन।